ये लीजिए आपका खाना। अरे वाह, खाना ले आई बेटा। आज क्या बना है? आलू गोभी की सब्जी। अरे वाह बेटा, सब्जी की सुगंध तो बहुत अच्छी है। क्या हो रहा है ये? मतलब आप इस छोटी सी बच्ची का खाना खा रहे थे? अरे नहीं नहीं मैडम, मैं बच्ची का खाना भला क्यों खाऊंगा? वो बच्ची ने ही मुझे ये लंच बॉक्स दिया था। आप बच्ची से ही पूछ लीजिए। यस मैम, मैंने ही इनको खाना दिया था। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए, एक बच्चे को बहला फुसला के उसका खाना खा रहे हो। अरे नहीं नहीं मैम, मैं तो रोज अपना टिफिन इनको देती हूँ। क्या कहा तुमने? डेली टिफिन देती हो? ओके, अब मेरी समझ आया। तुम्हारी मॉम रिसेप्शन पे कंप्लेन करके गई थी कि कुछ दिनों से मेरी बेटी पूरा लंच बॉक्स फिनिश करके आती है। पहले ऐसा नहीं होता था, तो प्लीज आप ध्यान देना। अब मेरी समझ में आया, तुम डेली इन्हें अपना लंच दे देती हो और ये फिनिश करके तुम्हें वापस कर देते हैं। अभी मैं तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके स्कूल बुलवाती हूँ। चलो लंच बॉक्स लो अपना पहले। लो बेटा। और आपको तो 1 महीना भी नहीं हुआ है इस जॉब पे लगे हुए और आप बच्चों का लंच खा रहे हो। आपको तो मैं जॉब से निकलवा दूंगी। अरे नहीं 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 मैम साहब, ऐसा मत करना, मुझे जॉब से मत निकालना मैम साहब। आपको ना ये सब पहले सोचना चाहिए था जब आपने इस बच्ची का लंच खाया, ठीक है ना? और वैसे भी आपको जॉब पे रखना है या नहीं, ये तो मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगा। मैं अभी इस बच्चे की पेरेंट्स को बुलाती हूँ। विद्या, चलो मेरे साथ आओ। अरे नहीं मैडम जी सुनो। अरे अरे विद्या बेटा सुनो। सॉरी मिसेस शर्मा, आपने बिल्कुल सही कहा था। आपकी बेटी का लंच कोई और ही खा रहा था और वो कोई और हमारे स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड है। व्हाट? क्या कहा आपने? मेरी बेटी का लंच आपके स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड खा रहा है? आज लंच खा रहा है, कल को कुछ और करेगा। आप एक काम कीजिए, अभी के अभी उसे यहाँ बुलवाइए और उसे जॉब से निकलवाइए, वरना आप जानते नहीं, मैं आप लोगों के खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी कर सकता हूँ। समझे आप लोग? मेरे पति बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज को वो हमारी बेटी का लंच खा रहा है, कल को कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो क्या आपका स्कूल और आप रिस्पॉन्सिबल होंगे? देखिए, मैं आपकी बेटी के प्रति आपके कंसर्न समझती हूँ, बट ही इज अ वेरी ओल्ड मैन और उन्हें अपनी गलती का पछतावा भी है। देखिए, मैं चाहती हूँ कि एक बार आप उनसे जरूर बात करिएगा और वैसे मैंने मैनेजमेंट से बात की है उन्हें जॉब से निकलवाने की। मैं चाहूंगी कि आप एक बार उनसे जरूर बात करिएगा। वो आपको सॉरी बोलेंगे और वो यहाँ से चले जाएंगे। प्लीज, एटलीस्ट मेरे कहने से। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ विकास जी, सिक्योरिटी गार्ड को अंदर भेजिएगा। ओके। वरुण बेटा, बहू मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। व्हाट? आप दोनों इन्हें जानते हैं? ये कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, मेरे दादाजी हैं। विद्या, इधर आओ मेरे पास। और पापा, आपने ये कौन सा नया नाटक लगा रखा है सिक्योरिटी गार्ड बनने का? हर हफ्ते पैसे भेजता हूँ ना मैं आपको, कम पड़ जाते हैं क्या वो आपको कि आप विद्या के स्कूल में आकर के सिक्योरिटी गार्ड बन के हमारा मजाक बनवा रहे हो? नहीं नहीं बेटा, पैसे तो तू भेजता है, लेकिन उतने पैसे में घर का खर्च नहीं चलता बेटा। आधे पैसे तो तुम्हारी माँ के इलाज में ही लग जाते हैं। तो बेटा मैं क्या करूँ? मुझे लगा अगर तेरे पास जाऊंगा तो बोझ बन जाएंगे हम तुम लोगों के लिए, तो सोचा यहीं पे कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं। तो बस यही स्कूल में मुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई। बस बेटा, मुझे कुछ नहीं पता था। अच्छा, आपको नहीं पता था? अगर आपको कहीं काम ही करना था तो कहीं और काम कर लेते। मेरी बेटी के स्कूल में आकर काम करना जरूरी था क्या? आपकी तो कोई इज्जत है नहीं, पर एक बार हमारी इज्जत के बारे में तो सोच लिया होता। अरे बेटा मैं सच कह रहा हूँ, मैं कसम खा रहा हूँ, मुझे सच में नहीं पता था कि ये विद्या बेटी का स्कूल है, वरना मैं कभी भी नौकरी नहीं करता। झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे। अरे बस करिए, बहुत हो गया आप लोगों का। और मैं कितनी देर से देखे जा रही हूँ, आप दोनों इनका इंसल्ट किए जा रही हैं। अब आप एक शब्द इनसे और कुछ नहीं कह सकते। और ये बात भूलिए मत, ये आपका घर नहीं है,
ये मेरा ऑफिस है और हमारे स्कूल में बच्चों को यही सिखाया जाता है कि हमेशा बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। और आप अपनी बच्ची को क्या सीख दे रहे हैं, ऐसे बदतमीजी से बड़ों से बात करने की? माफ कीजिएगा, वैसे तो ये आप लोगों का आपसी मामला है, एक पारिवारिक मामला है जिसमें मेरा बोलना सही नहीं, पर जब सब कुछ मेरे सामने हुआ है तो मेरा कहना अब जरूरी हो गया है। इसीलिए आउट ऑफ कंसर्न मैं कह रही हूँ कि अपनी बच्ची को ये सब मत सिखाइए कि कल के गए वो आपके साथ इस तरीके का व्यवहार करे। और अगर आप लोग इतना सब कुछ होने के बाद भी यही शिक्षा अपनी बेटी को दे रहे हैं तो भविष्य में इसकी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए खुद भी तैयार रहिएगा। आप शायद सही कह रही हैं मैम, मैंने अपने पिता के साथ थोड़ा ज़्यादा ही बुरा कर दिया है, और आज आपने हमारी आंखें खोल दी। और पापा, मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। आपको ये सिक्योरिटी गार्ड की काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप प्लीज़ हमारे साथ घर चलिए। पापा जी, आप मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मैम, आप भी मुझे माफ कर दीजिए एंड रियली थैंक यू सो मच। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आखिर कौन सा बाप होगा जो अपनी बहू, बेटे और परिवार से दूर रहना चाहेगा? आज से मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ही रहेंगे बेटा। अरे तुम लोग ही तो मेरा सहारा हो। चलो चलो बेटा। चलिए पापा। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.